गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। व्हाट इज oogenesis? oogenesis is the process during which egg is formed by ovary। ओवरी के द्वारा जो होता है एग का निर्माण होना ही oogenesis कहलाता है। ओके, तो oogenesis को हम 3 फेजेस के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ पर oogenesis को 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। नंबर फर्स्ट फेज जो होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब बहुत सारे सेल्स का निर्माण करना। तो इस फेज के दौरान बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो होता है ओवरी की जो जर्मिनल इपिथेलियम लाइनिंग होती है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को बनाती है। ये प्राइमोरियल जर्म सेल जो होता है वो प्राइमोरियल जर्म सेल्स अल्टीमेटली जो होता है माइटासिस के द्वारा, यानी प्राइमोरियल जर्म सेल माइटासिस के द्वारा डिवाइड होकर अल्टीमेटली बनाता है नंबर्स ऑफ ओगोनिया। यानी प्राइमोरियल जर्म सेल माइटासिस के द्वारा डिवाइड होकर ओगोनिया बनाता है, बहुत सारे ओगोनिया का निर्माण होता है। अब यही ओगोनिया जो होता है नंबर सेकेंड फेज में जाता है, फेज ऑफ ग्रोथ। यानी सेकेंड फेज कौन सा है? फेज ऑफ ग्रोथ। तो जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि इस दौरान क्या होगा। इस दौरान जो होगा ओगोनिया ग्रो करके जो होगा वो आपका प्राइमरी oocyte सेल का निर्माण करेगा। तो फेज ऑफ ग्रोथ के दौरान जो होता है ओगोनिया जो होता है वो न्यूट्रिशियस मटेरियल ऑब्टेन करके विद इन ओवरी वो बनाता है प्राइमरी oocyte सेल। अब ये प्राइमरी oocyte सेल जो होते हैं नंबर थर्ड फेज में इंटर करते हैं। नंबर थर्ड फेज का नाम क्या है? फेज ऑफ मैचुरेशन। नाम से ही मालूम चल रहा है आपको कि फेज ऑफ मैचुरेशन के दौरान क्या होगा? प्राइमरी oocyte सेल से ओवम का निर्माण होगा। इसलिए इस सेल्स को, इस फेज को हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ मैचुरेशन। तो थर्ड फेज है फेज ऑफ मैचुरेशन। तो प्राइमरी oocyte सेल जो होते हैं वो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के थ्रू जो होते हैं 2 सेल का निर्माण करते हैं। एक फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी oocyte सेल, और नंबर दूसरा सेल जो होता है, नंबर सेकेंड सेल जो होता है वो आपका होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो सेकेंडरी oocyte सेल और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के दौरान, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब यही सेकेंडरी oocyte सेल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, ध्यान दीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है सेकेंडरी oocyte सेल सेकेंड मियाटिक डिवीजन के दौरान ओवम, फर्स्ट एक ओवम, ओनली वन ओवम का निर्माण करता है और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण करता है। ओके, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है जनरली ये ऑलवेज डिवाइड नहीं होते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं, बस फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो 2 एडिशनल पोलर बॉडीज का निर्माण करता है सेकेंड मियाटिक डिवीजन के दौरान। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओनली वन ओवम का फॉर्मेशन हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो होता है माइटासिस होता है। यानी माइटासिस किस फेज में होता है? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। फेज ऑफ मैचुरेशन के दौरान जो होता है मियासिस होता है, यानी मियाटिक डिवीजन होता है। ठीक है, कितने पोलर बॉडीज बनते हैं? हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म? 3 polar bodies are formed during oogenesis. How many ovum is formed? Only one ovum is formed during oogenesis. When ovum is formed,
योर आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब ओवम का निर्माण कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ये ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ओके, आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को दें, जिससे ये जो मैं एजुकेशनल चैनल मैंने बनाया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके और वो अपने एम को प्राप्त कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।